क्या कोई फिल्म बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी बड़े प्रमोशन और बिना किसी विवाद के 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है? सुनने में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन मुंबई के एक शांत स्टूडियो की टेबल पर रखी उस फाइल ने पूरी इंडस्ट्री का गणित बदल दिया। चलिए जानते हैं धुरंधर की वो अनकही कहानी जिसने सफलता की नई परिभाषा लिखी। ये कहानी एक ऐसी फिल्म की यात्रा को बहुत ही सधे हुए और प्रभावशाली तरीके से दर्शाती है, जो बिना किसी शोर शराबे के केवल अपने कंटेंट और दर्शकों के भरोसे के दम पर ब्लॉकबस्टर बनी। एक नाम जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। मुंबई की उस सुबह में कोई हलचल नहीं थी। स्टूडियो के बाहर वही पुरानी दीवारें थीं, अंदर वही फाइलों की गंध, वही फोन की घंटियां। लेकिन एक टेबल पर रखी फाइल बाकी सबसे अलग थी। उस पर लाल पेन से सिर्फ एक शब्द लिखा था, धुरंधर। उस नाम को पढ़कर कोई मुस्कराया नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये फिल्म रिकॉर्ड बनाएगी, बल्कि ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया एक जैसी थी, खामोशी। पिछले सालों में इंडस्ट्री ने बहुत कुछ देखा था। बड़े बजट, बड़े स्टार, भारी प्रचार और फिर भी खाली थिएटर। दर्शक बदल चुका था और उसका भरोसा जीतना अब आसान नहीं रहा था। ऐसे माहौल में धुरंधर आ रही थी। न तो इसे लेकर ज्यादा शोर मचाया गया, न रोज सोशल मीडिया पर ट्रेलर के क्लिप्स डाले गए। बस एक सीधा फैसला लिया गया, जो होगा पर्दे पर होगा। रिलीज से एक हफ्ता पहले ट्रेड एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाए। कुछ ने कहा ओपनिंग ठीक रहेगी, कुछ ने कहा पहले हफ्ते के बाद मुश्किल है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये फिल्म इतिहास बनाएगी। पहला दिन आया। सुबह के शो खुले। कुछ सिनेमाघरों में 40% सीटें भरी थीं, कुछ जगह 50% और कई जगह उम्मीद से कम। टिकट खिड़की पर न कोई लंबी लाइन थी, न कोई शोर। सोशल मीडिया पर भी कोई ट्रेंड नहीं चला। पहले दिन की शाम तक यही माना गया, फिल्म ठीक ठाक चल जाएगी। लेकिन असली कहानी शाम के बाद शुरू हुई। शाम के शो में लोग देर तक बैठे रहे। नाइट शो में अचानक सीटें भरने लगीं। लोग फिल्म देखकर चुपचाप बाहर निकले, लेकिन उनके हाथों में मोबाइल था। वे किसी को कॉल नहीं कर रहे थे, वे मैसेज टाइप कर रहे थे। फिल्म देख लेना, कुछ अलग है, पैसे वसूल है। पहले दिन की कमाई ठीक थी, लेकिन जो बात नोट की गई वो थी शो कैंसिल नहीं हो रहे थे। दूसरा दिन आया। शनिवार की सुबह सिनेमा घर खुले और इस बार टिकट खिड़की पर वही चेहरे नहीं थे जो शुक्रवार को थे। अब परिवार आ रहे थे। अब वो दर्शक आ रहे थे जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। शनिवार की कमाई शुक्रवार से ऊपर चली गई, रविवार को और ज्यादा। पहला वीकेंड खत्म होते होते फिल्म ने एक मजबूत पकड़ बना ली। ट्रेड में अब एक नई बात कही जाने लगी, फिल्म गिर नहीं रही। पहला हफ्ता पूरा हुआ। आमतौर पर सोमवार से फिल्मों की कमाई तेजी से गिरती है, लेकिन धुरंधर ने वहां स्थिरता दिखाई। हर दिन थोड़ा कम, लेकिन भरोसे के साथ। थिएटर मालिकों ने शो कम नहीं किए, कुछ जगह बढ़ा दिए गए। दूसरे हफ्ते की शुरुआत में एक बड़ा फैसला लिया गया। नई फिल्मों की रिलीज को टाल दिया गया, क्योंकि एक फिल्म जो बिना शोर के आई थी अब बिना रुके चल रही थी। दूसरे हफ्ते में माउथ ऑफ वर्ड पूरी तरह फैल चुका था। लोग कह रहे थे एक बार नहीं, 2 बार देखने लायक है। यहीं से 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। अब मीडिया जागा, खबरें चलने लगीं, हेडलाइंस बनी। तीसरा हफ्ता आया। ये वही हफ्ता होता है जहां ज्यादातर फिल्में टूट जाती हैं, लेकिन धुरंधर यहां और मजबूत हुई। छोटे शहरों से रिपोर्ट आई, हाउसफुल, सिंगल स्क्रीन। जो लंबे समय से जूझ रही थीं फिर से सांस लेने लगीं। कमाई 200 करोड़ के पार चली गई। अब ये फिल्म नहीं रही थी, ये चर्चा बन चुकी थी। विदेशों से भी खबर आने लगी। ओवरसीज कलेक्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा। हर हफ्ते नया रिकॉर्ड, 300, 400। हर नया आंकड़ा पुराने अनुमान को गलत साबित कर रहा था। स्टूडियो में अब माहौल बदल चुका था। वही लोग जो पहले चुप थे अब फाइलें खोल खोल कर आंकड़े देख रहे थे। लेकिन किसी ने जश्न नहीं मनाया, क्योंकि सब समझ चुके थे ये दौड़ लंबी है। 500 करोड़ का आंकड़ा पार होते ही पूरी इंडस्ट्री सतर्क हो गई। अब धुरंधर एक उदाहरण बन चुकी थी। डिजिटल राइट्स की डील हुई, सैटेलाइट राइट्स बिके। हर सौदे में फिल्म की कीमत बढ़ती चली गई। ये कमाई सिर्फ टिकट से नहीं हो रही थी, ये भरोसे से हो रही थी। 700 करोड़ के करीब पहुंचते पहुंचते एक बात साफ हो गई, इस फिल्म ने शोर से नहीं, सब्र से कमाई की है। जहां नंबर नहीं, भरोसा बोलता है। 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद भी धुरंधर के मेकर्स ने जश्न नहीं मनाया, क्योंकि वे जानते थे ये फिल्म अभी अपने सबसे मुश्किल दौर में दाखिल होने वाली है। तीसरे हफ्ते के बाद हर फिल्म की असली परीक्षा शुरू होती है। यहीं पर दर्शक तय करता है कि वो फिल्म को याद रखेगा या भूल जाएगा। चौथा हफ्ता आया। नई फिल्में रिलीज हुईं, बड़े पोस्टर लगे, टीजर चले, लेकिन थिएटर मालिकों ने एक अजीब बात नोट की, धुरंधर के शो खाली नहीं हो रहे थे। जहां बाकी फिल्मों में 10-15% ऑक्यूपेंसी बची रहती है, वहीं धुरंधर
30-35% पर टिकी हुई थी। ये गिरावट नहीं थी, ये पकड़ थी। अब कमाई का तरीका बदल चुका था। पहले पैसा तेज रफ्तार से आता है, अब वो धीरे धीरे लेकिन लगातार आने लगा। छोटे शहरों में लोग दूसरी बार फिल्म देखने लगे। कई जगह स्कूल कॉलेज के ग्रुप्स खास तौर पर टिकट खरीद रहे थे। 5वां हफ्ता। अब फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यहीं पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की एंट्री हुई। पहले जो डील औसत रेट पर हो रही थी, अब उसी डील के लिए नई बातचीत शुरू हुई। कारण साफ था, फिल्म थिएटर में अब भी चल रही थी। डिजिटल राइट्स ऊंची कीमत पर बिके। सैटेलाइट चैनल्स रिपीट टेलीकास्ट के लिए तैयार हो गए। ये कमाई अब टिकट काउंटर तक सीमित नहीं थी। 6ठा हफ्ता आया। ओवरसीज मार्केट से रिपोर्ट आई, फिल्म को नया दर्शक मिल रहा है। जो लोग पहले नहीं देख पाए थे, अब लेट हिट की तरह थिएटर पहुंच रहे थे। ये वही दर्शक होता है जो ट्रेंड देखकर नहीं, भरोसा देखकर आता है। 700 करोड़ का आंकड़ा यहीं पर छुआ गया। अब सवाल बदल चुका था। पहले पूछा जा रहा था, फिल्म कितनी कमाएगी? अब पूछा जाने लगा, कहां तक जाएगी? 7वां हफ्ता। कई थिएटरों ने स्पेशल शो शुरू किए। रात के लेट शो, वीकेंड रिवाइवल शो। हर शो में थोड़े लोग, लेकिन पक्के लोग। फिल्म अब थिएटर की जरूरत नहीं, थिएटर की मजबूरी बन चुकी थी। 8वां हफ्ता आया। यहीं पर 800 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। ये वो नंबर था जिसकी किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की थी। इंडस्ट्री में एक अजीब सी शांति छा गई, क्योंकि ये सफलता किसी फॉर्मूले से नहीं आई थी। न कोई आइटम सॉन्ग, न कोई जबरदस्ती का विवाद, न कोई नकली ट्रेंड, बस दर्शक। अब इंटरनेशनल स्क्रीनिंग्स बढ़ाई गईं। कुछ देशों में फिल्म को री रिलीज किया गया। वहां से नया पैसा आया। अब धुरंधर 900 करोड़ के करीब पहुंच रही थी। हर हफ्ते छोटी छोटी रकम जुड़ती रही। कोई बड़ा उछाल नहीं, कोई गिरावट नहीं, बस चलती रही। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। स्टूडियो के अंदर अब वही लोग बैठकर इस फिल्म को केस स्टडी की तरह देख रहे थे। सवाल एक ही था, ये हुआ कैसे? जवाब सीधा था, दर्शक को हल्के में नहीं लिया गया। जब आखिरी हफ्ते की रिपोर्ट आई तो नंबर साफ था। फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाया। लेकिन असली कमाई नंबर नहीं थे। असली कमाई थी भरोसा। थिएटर मालिकों का भरोसा, डिस्ट्रीब्यूटर का भरोसा और सबसे बड़ा दर्शक का भरोसा। धुरंधर अब सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उस दौर की पहचान बन चुकी थी जहां बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ कंटेंट के दम पर इतिहास बनाया गया। और यही वजह है कि इसकी कमाई आज भी चर्चा में है। क्योंकि जब फिल्म चलती है तो पैसे बनते हैं, लेकिन जब भरोसा चलता है तो इतिहास बनता है। अगर आपको धुरंधर की ये कहानी और इसकी जीत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं, आपकी पसंद बोलती है।